रूस कभी एडमिट नहीं करेगा कि उसने यहां पर प्रिगोजिन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची। लेकिन अगर हम कुछ दूसरे और थेरीज पर या कुछ दूसरे और एंगल्स पर नजर डालें तो सवाल कुछ और नाम के आते हैं। कुछ और नाम भी क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके सामने हमने इसी का एक ग्राफिक्स तैयार किया है, एक ग्राफिकल रिपोर्ट। देखिए, दुनिया भर में इस बात को लोग जानना चाह रहे हैं कि पुतिन नहीं तो कौन, अगर पुतिन नहीं तो शक की सुई किस पर। तो देखिए वो नाम आपके सामने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा रूस के सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, नेटो और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, क्या ये इसके पीछे है? इसके अलावा रूस के पुतिन विरोधी गुट, क्या वो भी इसके पीछे हो सकते हैं? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो कुछ नहीं कर दिया, कोई खेल उन्होंने तो नहीं कर दिया, उनकी तरफ भी शक की सुई जाती दिखती है। और इसीलिए एवं श्रीवास्तव, जल्दी से मुझे बताइए, ये जो आपको 7 ऑप्शन दिख रहे हैं, सबसे बड़ा आपके लिए यहां पर जो ऑप्शन हो सकता है वो कौन है? अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑप्शन चूज करिए। देखिए गौरव, जो अभी तक कहा जा रहा है कि पुतिन डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके इन्वॉल्व होने की बहुत ज़्यादा है उनके प्रेसिडेंट्स को देख करके, लेकिन मेरे जहन में जो एक बात आती है वो ये आती है, जितने भी आप देखेंगे पुराने असैसिनेशंस हुए हैं वो एक ऐसे तरीके से हुए हैं जो कि छुपे तरीके से, में कंट्रोवर्सी बनी रहे। इसमें अगर फौज का इस्तेमाल किया गया, S-300 का इस्तेमाल किया गया, हीट सीकिंग मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इट बिकम सो ऑब्वियस एक ऐसे आदमी के लिए जो कि पूरा ऑलमोस्ट पूजा जा रहा है वहां पर, जिसको हीरो माना जा रहा है। तो ये वहां पर थोड़ा सा एक तर्क में थोड़ी सी विसंगति आती है। नहीं, क्या लेकिन अब आपने पूछा कि साथ में किस पर आता है, CIA हो सकता है इसके पीछे? CIA का हाथ जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरनल स्ट्राइक करनी है जिसमें वो माहिर हैं, और जहां तक फॉल्स नैरेटिव का सवाल आता है उसमें CIA को कोई मात नहीं दे सकता, और उसको बिल्डअप करने में उनका बड़ा हाथ रहता है और बहुत मीडिया में आएगा। तो CIA हो सकता है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं CIA हो सकता है। मैं यहां पर जल्दी से एक और ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा और फिर हमारे जो 2 खास मेहमान हैं, राजन जी और सज्जन हाँ सर, उन दोनों के पास जाऊंगा। क्योंकि अगर CIA है तो CIA का मकसद क्या है? क्या CIA चाहता है कि पुतिन के हथियार से ही पुतिन का खात्मा करवा दिया जाए? क्या वैगनर को ही रूस की सेना से लड़ा दिया जाए? आइए जल्दी से आपको और यहां पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सवाल यह भी है कि प्रिगोजिन की मौत से किसे फायदा हो सकता है, जो हम लगातार जिसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला फायदा तो पुतिन को ही होगा, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत में रूस में पुतिन के खिलाफ हुई बगावत का अंत हो जाएगा। फायदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी हो सकता है, क्योंकि इससे उनका बाखमुत का बदला पूरा हो जाएगा। फायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी होगा, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत से पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों पर हमले का खतरा टल जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति को भी इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके देश पर वैगनर आर्मी के कब्जे का खतरा भी यहां पर खत्म हो जाएगा। कब्जे का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये फायदा इन लोगों को हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, आपकी थ्योरी क्या कहती है? अब फिर से वही बात, सबसे ज्यादा फायदा किसको दिखता है प्रिगोजिन के खात्मे के बाद? देखिए, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, जो जिसके बेसिस पे कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसमें बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि CIA का कोई रोल है। यूक्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और अगर वो CIA करता भी तो वैगनर को अपने में मिलाने की कोशिश करता है। नहीं, यूक्रेन की कैपेसिटी क्यों नहीं है? जब वो अलेक्जेंडर दुगिन की कार में बम लगा सकते हैं तब तो कुछ भी कर सकते हैं वो। हाँ, लेकिन वहां से फायर करके मॉस्को के पास में मारने की क्षमता मुझे लगता है कि इस ढंग की हरकत वो नहीं करेगा। और तो इसमें यूक्रेन का भी हाथ नहीं मुझे लगता है, इसमें CIA का तो बिल्कुल भी नहीं इसमें रोल मुझे लगता है। इसमें जो पुतिन है, देखिए वहां की आर्मी में भी अभी जैसे कल आपने बताया कि वहां के जो जनरल थे सर्गेई सुरोविकिन, उनको भी हटाया गया था। तो सारा जो एक फ्रेमवर्क दिखता है मुझे उसमें कि जो भी अभी पुतिन के रिजीम को विरोध करने की कोशिश कर रहा था और उसको एलिमिनेट करने की, उसको वाइप आउट करने की कोशिश की, और इसमें सारे लीडर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, और उनका एक साथ खात्मा इस बात को दिखाता है कि इसमें कहीं ना कहीं स्टेट का रोल होने की पूरी संभावना है। ठीक है।